हेलो दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम बैक टू बैंकर्स टॉक। तो आज हम पहुंच गए हैं डे 9 पे, मतलब हमारी वोकैबुलरी जर्नी का फुल ऑन धमाका। आज हम द हिंदू से केयरफुली पिक किए हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एक्सप्लोर करेंगे जो बैंक, एसएससी, डिफेंस और टीचिंग एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। मतलब ये वर्ड्स याद नहीं करोगे तो भाई एग्जाम में ऐसा लग सकता है कि जैसे बिरयानी में नमक ही मिसिंग हो। जोक्स अपार्ट, अगर आप चाहते हो कि आपकी इंग्लिश को सुपर शार्प और आप एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस के साथ बोल सको, ये वर्ड तो मेरी डिक्शनरी का भाई वीआईपी है। तो बस दोस्तों, तो ये सेशन आपके लिए ही है। और हाँ, डे 9 की पीडीएफ ना आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ वेट, वहाँ कंप्यूटर अवेयरनेस की मस्त वीडियोस भी मिलेंगी, परफेक्ट फॉर आरआरबी पीओ, क्लर्क या किसी भी एग्जाम के लिए। चलो दोस्तों, सीट टाइट कर लो, दिमाग रेडी कर लो और शुरू करते हैं आज के वर्ड्स को इजी और फास्ट ट्रैक स्टाइल में याद करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का फर्स्ट वर्ड है सबस्यूम्ड। मीन्स समाहित करना या सम्मिलित करना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, सबस्यूम्ड हो जाती हैं। मीनिंग टू इंक्लूड और अब्जॉर्ब समथिंग इनटू समथिंग एल्स। मीन्स किसी छोटी चीज़ को बड़े सिस्टम या ग्रुप में इंक्लूड या फिर अब्जॉर्ब कराना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, अब्जॉर्ब्ड मीन्स अपने अंदर ले लेना, इनकॉर्पोरेटेड मीन्स किसी बड़े स्ट्रक्चर में ऑफिशियली शामिल हो जाना, इंटीग्रेटेड मीन्स अलग अलग चीज़ों को जोड़ना या फिर मर्ज करना। एंटोनिम्स, एक्सक्लूडेड मतलब क्या हो गया, बहिष्कार कर देना, बाहर रखना या शामिल ही नहीं करना। सेपरेटेड, दो चीज़ों को अलग कर देना। डिस्टिंग्विश्ड मीन्स जो अलग अलग और यूनिक हो। एग्जाम्पल, द जीएसटी regime subsumed many of the state level taxes। मीन्स जीएसटी सिस्टम ने स्टेट के अलग अलग टैक्सेस को अपने अंदर मिला लिया है। आप बेसिकली सबसे जो भी अभी वीडियोस देख रहे होंगे, सभी लोग अब सोशल मीडियाज यूज़ करते होंगे तो उन्हें बेसिक चीज़ पता होगी इंस्टाग्राम और फेसबुक के बारे में। तो ऐसा समझिए कि इंस्टाग्राम ने स्टोरीज और रील्स को अपने प्लेटफॉर्म में अब्जॉर्ब कर लिया, जो पहले अलग अलग ऐप्स में हुआ करता था। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अलग मतलब थोड़ा वर्ड को तोड़ के, सम ऐसा सोचो, छोटी चीज़ नीचे छुपाकर बड़ा टोटल सिस्टम में मर्ज कर दी गई है, सबस्यूम्ड हो गई है। अभी इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सबस्यूम्ड। सबस्यूम्ड मतलब अभी हमने देखा जो किसी में मतलब कैसा हो जाए, इनकॉर्पोरेट हो जाए, ठीक है। एब्जॉर्ब मतलब वही, ये तो सही आंसर हो गया, जो अपने अंदर ले लेता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी हम फिर भी वर्ड्स देख लेते हैं। एक्सक्लूडेड मतलब जिसका वो हमने बाहर रखा है, शामिल नहीं करा है। सेपरेट मतलब जो दो चीज़ें या तीन चीज़ें सेपरेटेड है, अलग है ना। ऐसा नहीं बोलते कि सेलिब्रिटीज़ में डिवोर्स कॉमन है, सेपरेट हो गए हैं, दे पार्ट वेज, तो पार्ट वेज भी यूज़ होता है एक वर्ड। डिस्टिंग्विश्ड मतलब जो अलग है और यूनिक है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, अब्जॉर्ब। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। गाइस, आप लोगों को मज़ा तो आ रहा है ना इस सीरीज़ में। आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है प्रूनिंग। प्रूनिंग मतलब हो गया काट छाट करना। मीन्स द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग और ट्रिमिंग समथिंग स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड बजट्स। मीन्स किसी चीज़ को कम करना या ट्रिम कर देना, स्पेशली रिसोर्सेज, बजट हो गया, या अनवांटेड पार्ट्स को रिमूव कर देना कहते हैं। सिनोनिम्स क्या हो गया इसका, कटिंग मतलब सीधा रिड्यूस कर देना, ट्रिमिंग एक्स्ट्रा चीज़ों को रिमूव करना, रिड्यूसिंग मतलब क्वांटिटी या अमाउंट को कम कर देना। एंटोनिम्स, एक्सपैंडिंग मतलब बढ़ाना, स्प्रेड करना। इंक्रीजिंग मतलब क्वांटिटी या रिसोर्सेज को ज़्यादा करना। ग्रोइंग मतलब बढ़ती हुई ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, द कंपनी बिगिन प्रूनिंग इट्स एक्सपेंसेस टू स्टे प्रॉफिटेबल ड्यूरिंग द रिसेशन। मीन्स कंपनी ने अपना खर्चा कट करना शुरू कर दिया ताकि रिसेशन के टाइम पर प्रॉफिट में रहे वो। और उसमें क्या रीज़न दे देते हैं, रिसेशन की वजह से इंक्रीमेंट ही नहीं होना है। चलिए, इसको एक बेसिक एग्जांपल से ऐसे समझते हैं कि जैसे पेड़ के एक्स्ट्रा ब्रांचेस को हटाकर प्लांट को क्या कर दिया जाता है, ज़्यादा हेल्दी कर दिया जाता है। तो ये प्रूनिंग वर्ड वहाँ यूज़ किया जाता है जब हम जो ट्रीज़ होते हैं उनकी एक्स्ट्रा ब्रांचेस को प्रून कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, छाट देते हैं। ओके, अभी देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके,
ओके, प्रूनिंग मतलब अभी हमने देखा छाट काट करना, तो एक्सपेंडिंग मतलब तो क्या हो गया, बढ़ाना हो गया, इंक्रीज मतलब भी बढ़ाना, ग्रोइंग मतलब भी ग्रोथ होता है, तो कटिंग जो हो गया वो कट कर देना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, छाट काट का सिनोनिम प्रूनिंग का कटिंग। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की साइड, विच इज़ परसिक्यूटेड। मीन्स उत्पीड़ित, मीन्स क्या हो गया, सब्जेक्टेड टू हॉस्टैलिटी और इल ट्रीटमेंट स्पेशली बिकॉज ऑफ रेस और पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ। मतलब किसी व्यक्ति या ग्रुप को टॉर्चर करना या उनके साथ नहीं कहते बुरा व्यवहार करना, बुरा बर्ताव करना, स्पेशली उनकी रेस मतलब जाति को लेकर या फिर पॉलिटिकल बिलीव्स को लेकर या रिलीजियस बिलीव की वजह से आप उनको कैसे करते हो, परसिक्यूट करते हो। इसके सिनोनिम क्या हो गए, ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड मतलब जब किसी को ज़बरदस्ती दबा दिया जाता है या उनकी फ्रीडम छीन ली जाती है। विक्टिमाइज्ड जब किसी को टारगेट करा जाता है, सफ़र कराया जाता है, तो हमने बोलते हैं कहीं कि ये विक्टिम है। विक्टिम मतलब जिसने सफ़र किया है, उसे टारगेट कराया, पीड़ित बन गया है वो। हैरास, हैरास मतलब बार बार ट्रबल या फिर टॉर्चर करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड मतलब आप सुरक्षित हो, किसी को बचाया गया है या उनकी सुरक्षा की गई है। शेल्टर्ड मतलब सेफ प्लेस आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। सेफ मतलब कोई खतरा नहीं है, कंप्लीटली सिक्योर हो। एग्जाम्पल, द रोहिंग्या कम्युनिटी रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज इन द वर्ल्ड। मीन्स ये जो कम्युनिटी है ये बहुत दुनिया की सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं वो सताई हुई या उत्पीड़ित माइनॉरिटीज़ में से एक है। बेसिक एग्जाम्पल आप ऐसे याद रखो कि कुछ कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता कि लोगों को उनके रिलीजियस बिलीफ की वजह से परसिक्यूट किया कर दिया जाता है। या फिर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे देखो तो एडोल्फ हिटलर के रूल में ज्यूज़ को क्या किया था, परसिक्यूट किया गया था, उन्हें कैंप्स में टॉर्चर किया गया था या फिर जिसके साथ अनजस्टिस हो। लेट्स सी इसका क्वेश्चन क्या है। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। सिनोनिम ऑफ परसिक्यूटेड मतलब अभी देखा जो बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित है, ठीक है। तो सिनोनिम प्रोटेक्टेड तो हो नहीं सकता, सेफ हो नहीं सकता, शेल्टर्ड हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोटेक्टेड, सेफ और शेल्टर्ड मतलब तो क्या हो गया, जो कि उत्पीड़ित नहीं है। प्रोटेक्टेड मतलब आपने सेफ रखा है उसको, शेल्टर घर प्रोवाइड किया है, आप बिल्कुल सेफ हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, हैरास मतलब आपने उसको बहुत ज़्यादा पीड़ित कर दिया है, आपने क्या कर दिया है, उसको टॉर्चर कर दिया है, बार बार ट्रबल किया है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, विच इज़ रेन इन मतलब नियंत्रण करना, मतलब टू कंट्रोल और लिमिट समथिंग दैट इज़ बिकमिंग टू पावरफुल और आउट ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स किसी चीज़ या व्यक्ति को कंट्रोल करना या लिमिट में रखना जब वो बहुत ज़्यादा कैसा हो, पावरफुल हो रहा हो, जो आउट ऑफ कंट्रोल होता जाए, उसके लिए रेन इन वर्ड यूज़ किया जाता है। सिनोनिम रिस्ट्रेन मीन्स किसी एक्शन को रोकना या कंट्रोल करना। कर्ब मीन्स किसी चीज़ को लिमिट के अंदर रखना, कंट्रोल किसी को कि या फिर किसी सिचुएशन को हैंडल करना। एंटोनिम मीन्स रिलीज किसी को छोड़ देना, आज़ाद कर देना। फ्री मतलब फ्रीडम, कंट्रोल हटा देना बिल्कुल। अनलीश मतलब किसी को फुल पावर के साथ छोड़ देना। एग्जाम्पल, ही इज़ स्टिल स्ट्रगलिंग टू स्टेबलाइज द कंट्री एंड रेन इन द मॉब्स। मीन्स वो अभी भी कंट्री को स्टेबलाइज करने और मॉब्स को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बेसिक एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को रेन इन करने के लिए नए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना दी। या फिर ऐसा भी समझ सकते हो आप लोगों के लिए, पेरेंट्स अपने बच्चों के एक्सेसिव मोबाइल यूज़ को रेन इन करने की कोशिश करते हैं, जो कि सही भी है। लेट्स सी क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रेन इन मतलब रेन इन मतलब अभी जस्ट हमने देखा, रेन इन का मतलब आप बारिश मत समझ लेना, वो रेन होता है, RAIN होता है, वो हमारे लिए यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा। रेन इन मतलब हो गया नियंत्रण करना। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, यहाँ तो पहला ही हमें दिख गया, रिस्ट्रेन मतलब किसी में रोक देना, रोक लगा देना, किसी के एक्शन को रोक देना। तो आंसर तो ये होना चाहिए, बाकी हम देख लेते हैं। रिलीज मतलब उसको छोड़ देना, अनलीश मतलब फुल पावर के साथ छोड़ देना, फ्री मतलब कंट्रोल ही हटा देना। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, ए, रिस्ट्रेन। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, विच इज़ इरोडेड। इरोडेड मतलब घटना या कमज़ोर करना, मीनिंग ग्रेजुअली वॉर्न अवे और डिमिनिश्ड।
मतलब किसी चीज़ को ग्रेजुअली कम करना या वीक कर देना, धीरे धीरे क्या कर देना, डिमिनिश कर देना, ग्रेजुअली वॉर्न अवे और डिमिनिश वर्ड। ठीक है, सिनोनिम अनडिटरमाइंड मीन्स कमज़ोर कर देना, किसी चीज़ को स्ट्रेंथ या अथॉरिटी को धीरे धीरे कम करते जाना। वीकन, आपने क्या करा है, स्ट्रेंथ या इम्पैक्ट को कम कर दिया। डिमिनिश मतलब साइज, वैल्यू या पावर को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया। एंटोनिम स्ट्रेंथिन मतलब वीक अगर सिनोनिम है तो स्ट्रेंथिन क्या होगा, अपोजिट हो गया, मतलब मजबूत करना, पावर या इम्पैक्ट को इंक्रीज कर देना। रीस्टोर्ड मतलब पहले वाली जो कंडीशन थी उसको वापस लेके आ जाना। रीइंफोर्स्ड मतलब स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी को और भी ज़्यादा एनहांस कर देना। एग्जाम्पल, द क्रैकडाउन ऑन द अवामी लीग हैज़ एरोडेड होप्स फॉर इंक्लूसिव इलेक्शंस मीन्स अवामी लीग पर क्रैकडाउन ने इंक्लूसिव इलेक्शंस की उम्मीद को धीरे धीरे क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, इरोड कर दिया, हटा दिया। आप इसको बेसिक एग्जाम्पल से ऐसे समझो कि क्रेडिट कार्ड का कंटिन्यूस मिसयूज़ आपकी सेविंग्स को क्या करता है, धीरे धीरे इरोड करता जाता है, मतलब ख़त्म करता जाता है। जो लोग साइंस से होंगे उन्हें ये बात पता होगी कि हम एक वर्ड पढ़ते हैं सॉइल इरोजन, तो इरोजन वर्ड भी इसीलिए यूज़ किया जाता है कि वो क्या कर रहा है, हमें ख़त्म करता जा रहा है, सॉइल की क्वालिटी को ख़त्म करता जा रहा है। तो इरोड मतलब भी क्या है, कमज़ोर कर देना, ख़त्म कर देना। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। अभी देखा हमने, सिनोनिम देखना है इरोड का, इरोड मतलब ख़त्म करते जाना है। स्ट्रेंथन मतलब क्या हो गया, ये तो बढ़ाते जाना। रीस्टोर मतलब पहली वाली सिचुएशन में ले आना। रीइंफोर्स्ड मतलब ऑलरेडी उसको क्या कर देना है, स्ट्रेंथन देना, ड्यूरेबिलिटी एनहांस कर देना। तो अंडरमाइन क्या हो जाएगा, किसी चीज़ की स्ट्रेंथ या फिर अथॉरिटी को धीरे धीरे कम करते रहना। ये इसका आंसर होना चाहिए। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, स्प्रॉलिंग। स्प्रॉलिंग मतलब क्या होता है, फैला हुआ। ये पता नहीं क्या हो गया है भाई, आज क्यों ऐसा आ रहा है मुझे भी नहीं समझ आ रहा। मैंने चेक किया था तब तो सब सही था। स्प्रॉलिंग मतलब हो गया फैला हुआ, मीन्स स्प्रेडिंग आउट ओवर अ लार्ज एरिया इन एन अनटाइडी और इरेग्युलर वे। मीन्स किसी चीज़ का बड़े एरिया में स्प्रेड होना लेकिन इरेग्युलर या अनटाइडी वे में होना। सिनोनिम्स, एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया कवर कर लेना। एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़ा या वाइड एरिया कवर कर लेना। स्प्रेड आउट मतलब इरेग्युलर या स्कैटर्ड फॉर्म में स्प्रेड हो जाना। एंटोनिम्स, कॉम्पैक्ट मतलब छोटी सी जगह में ऑर्गेनाइज हो जाना। कंटेन्ड प्रॉपरली क्या होता है, बाउंड्रीज में रहना। लिमिटेड सिर्फ छोटे एरिया में, ऐसा नहीं बोलते कि ये रूम बड़ा ही कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट मतलब कैसा है, छोटा सा है बट ऑर्गेनाइज्ड है। एग्जाम्पल, इंडियाज स्प्रॉलिंग MSME sectors hold potential for energy efficiency improvements। मीन्स इंडिया के MSME सेक्टर बहुत बड़ा और स्प्रेड आउट है जिसमें एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स का पोटेंशियल भी है। इसको आप बेसिक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हो कि बैंगलोर क्या है, एक बहुत ज़्यादा हमारा बड़ा और स्प्रेड आउट सिटी है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। लेट्स सॉल्व इट्स क्वेश्चन फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके अभी इसमें हमें एंटोनिम बताना है, मीन्स अपोजिट बताना है इसका। तो उससे मतलब स्प्रॉलिंग मतलब तो क्या हो गया था, जो फैला हुआ हो। एक्सपेंसिव हो मतलब जो बहुत लार्ज एरिया कवर करता हो। एक्सटेंसिव मतलब जो बहुत बड़ा या वाइड एरिया कवर करता हो। स्प्रेड आउट मतलब जो इरेगुलर या स्कैटर्ड हो, जिसका मैंने अभी एग्जाम्पल आपको बेसिक कैसा दिया, बैंगलोर वाला। तो कॉम्पैक्ट क्या हो जाएगा, छोटे से रूम वाला, मतलब ये रूम कैसा है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, मतलब छोटा सा है। स्प्रॉलिंग मतलब फैला हुआ, कॉम्पैक्ट मतलब छोटा सा। लेट्स सी इसका आंसर हमारा सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ रिफ्ट। रिफ्ट मतलब दरार या मतभेद, मीनिंग अ सीरियस ब्रेक इन फ्रेंडली रिलेशंस। मीन्स किसी रिलेशनशिप या सिचुएशन में सीरियस ब्रेक या डिसएग्रीमेंट हो जाना। सिनोनिम, डिसएग्रीमेंट मतलब जो लोग एक दूसरे से अग्री नहीं करते हैं। डिविजन मतलब रिलेशनशिप या ग्रुप में गैप आ जाना। कॉन्फ्लिक्ट मतलब जब लोग क्लैश करने लग जाते हैं या फिर फाइट करने लग जाते हैं। एंटोनिम्स, अग्रीमेंट मीन्स म्यूचुअल कंसेंट या फिर डील करना। हार्मनी, पीसफुल रिलेशनशिप होना। यूनिटी मतलब मिलजुल कर रहना, साथ साथ रहना। एग्जाम्पल, एमिड द ग्रोइंग रिफ्ट स्पेक्यूलेशन स्विल्ड इन ढाका दैट मिस्टर यूनिस माइट रिजाइन। मतलब बढ़ते हुए मतभेद के बीच, मीन्स रिफ्ट के बीच ढाका में ये अफवाह फैल गई कि मिस्टर यूनिस क्या कर देंगे, आप रिजाइन कर देंगे।
इसको आप बेसिक ऐसे भी समझ सकते हो कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद दो फ्रेंड्स के बीच क्या हो गई, दरार आ गई, मतलब रिफ्ट आ गई। अभी इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम है अगेन रिफ्ट का। रिफ्ट मतलब लिफ्ट मत समझिएगा, रिफ्ट मतलब आप समझिएगा कि दरार आ जाना। तो एंटोनिम बताना है। दरार तो डिसएग्रीमेंट से आती है, तो ये तो हो नहीं सकता, हमारा डिविजन भी नहीं हो सकता, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, जो इसका अपोजिट हो जाएगा। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ प्रिकैरियस। प्रिकैरियस मतलब अनिश्चित या बहुत ज़्यादा जो चीज़ खतरनाक होती है, मीनिंग नॉट सिक्योर, अनसर्टेन और रिस्की। मीन्स कुछ जो सिक्योर ना हो, रिस्की या अनसर्टेन हो। सिनोनिम्स क्या हो गए, अनस्टेबल जो बैलेंस में ना हो या गिर सकता हो, अनसर्टेन मतलब जो प्रिडिक्टेबल ना हो, हजार्डस मतलब जो डेंजर हो, जो डेंजर क्रिएट कर सकता हो। एंटोनिम सिक्योर मतलब जो सेफ है, प्रोटेक्टेड है, स्टेबल है, बैलेंस में है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है, सेफ है, डेंजर फ्री है। एग्जाम्पल, द प्रिकेरियस स्टेटस ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन द यूएस हैज़ कॉज डिस्ट्रेस अमंग मैनी। मीन्स यूएस में फॉरेन स्टूडेंट्स की अनसर्टेन और रिस्की सिचुएशन ने कई स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, टेंशन में ला दिया। बेसिक एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि सेफ्टी गियर के बिना माउंटेन क्लाइंब करना डेंजरस और अनसर्टेन हो सकता है। मीन्स क्या हो सकता है, प्रिकैरियस हो सकता है। इसका क्वेश्चन देखते हैं अभी। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। अगेन एंटोनिम पूछा है, तो प्रिकैरियस मतलब अभी हमने देखा कि जो खतरनाक हो सकता है, मतलब एंटोनिम बताना है। तो अनस्टेबल क्या होगा, ये तो सिनोनिम हो जाएगा, जो पहले खतरनाक है। अनसर्टेन सिनोनिम हो जाएगा। हजार्डस मतलब भी सिनोनिम हो जाएगा। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, सेफ, जो कि क्या है, सेफ है, अनसर्टेन नहीं। लेट्स सी हमारा आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ मेटिकुलसली। मीन्स सावधानी पूर्वक, मीनिंग शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्स, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। किसी काम को बहुत ध्यान और डिटेल के साथ केयरफुली करना। सिनोनिम केयरफुली मीन्स क्या हो गया, ध्यान से और क्वेश्चन के साथ करना। प्रिसाइजली मतलब एक्यूरेट या एग्जैक्टली करना। थरली मतलब हर एंगल से चेक करना, कंप्लीट करना। एंटोनिम्स मतलब केयरलेसली ध्यान ना देना। हेस्टाइली मतलब जल्दबाजी करना, फटाफट या इम्परफेक्टली करना। रफली मतलब स्मूथ या एग्जैक्ट ना होना। एग्जाम्पल, द आर्किटेक्ट मेटिकुलसली रिव्यूड द ब्लूप्रिंट्स टू इंश्योर देयर वर नो एरर्स। मतलब आर्किटेक्ट ने बहुत ध्यान से और डिटेल्स में ब्लूप्रिंट्स को चेक किया ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। ऐसा भी समझ सकते हो आप कि कोई सर्जन है जो ऑपरेशन को बहुत केयरफुली या प्रिसाइजली तरीके से करता है ताकि पेशेंट सेफ रहे और उसकी जान ना जाए। अभी एक बार इसका क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। अगेन हमें क्या देखना है, इसका एंटोनिम देखना है। तो मेटिकुलसली मतलब हमने क्या देखा कि बहुत ध्यान से जो चीज़ हो रही है, उसका अपोजिट देखना है। तो ध्यान से तो केयरफुली होता है, केयरलेसली नहीं होता है। तो आंसर तो ये आ जाना चाहिए। फिर भी प्रिसाइजली मतलब बहुत एक्यूरेट रूप से एग्जैक्टली करना। थरली मतलब हर एंगल से चेक करना। तो आंसर तो हमारा आ जाना चाहिए बी, केयरलेसली। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। तो गाइस कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये था आज का हमारा डे 9 ऑफ आवर वोकैबुलरी सेशन। अगर आपको ये वर्ड्स हेल्पफुल लगे हों और आपके किसी एग्ज़ाम में आए हो या आने वाले हो, आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो तब आपने चेकआउट किया हो, अभी जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं अगर उसमें आपके लिए वर्ड्स कुछ भी हेल्पफुल रहते तो प्लीज़ हमें रिवर्ट बैक करिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। और हाँ, हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे क्या होगा, आप तक ये वीडियो सबसे पहले पहुँच जाएगी, ताकि आप और आपके फ्रेंड्स सभी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।